नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज संडे स्पेशल एपिसोड में मैं आपका स्वागत कर रही हूं। बीते हफ्ते शहर में घटित प्रमुख खबरों से आज हम आपको इस स्पेशल एपिसोड में रूबरू करा रहे हैं। जमशेदपुर में ईद उल फितर के मौके पर विभिन्न मस्जिदों में 2 रकात नमाज अदा की गई। इस अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। नमाज के बाद देश में शांति और उन्नति के लिए सामूहिक दुआएं भी की गई। नमाज से पहले मौलाना एवं मस्जिद के इमामों ने तकरीर करते हुए लोगों से दीन के रास्ते पर चलने और देश हित में कार्य करने की तकरीर की। उसके बाद लोग जमात बनाकर खड़े हुए और नमाज अदा की। नमाज के बाद खुतबा हुआ और फिर दुआएं मांगी गई। शहर के विभिन्न मस्जिदों में तय समय के अनुसार ईद के पावन अवसर पर विशेष नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नए वस्त्रों में सुसज्जित होकर चांद दीदार के बाद आज ईद के शुभ अवसर पर सभी मस्जिद ईदगाहों में पहुंचकर अल्लाह ताला की इबादत की गई। वहीं आज मुस्लिम समुदाय के घरों में लजीज व्यंजन, सेवैया आदि बनाने की परंपरा है। घर के छोटे सदस्यों को ईदी देने का भी प्रचलन है। घर के छोटे सदस्य उपहार या तोहफे के रूप में ईदी पाते हैं। चांद दीदार के बाद बीती रात से ही ईद की खुशी मनाई जाने लगी थी। खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में विशेष चहल पहल देखी गई। एक दूसरे से गले मिलकर सभी ने कहा ईद मुबारक। जमशेदपुर के बिष्टोपुर स्थित जिस्को कार्यालय का कदमा के सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों ने घेराव किया। बाजार से दुकान हटाए जाने के विरोध में जिस्को प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही साथ कार्यालय के समक्ष धरना भी दिया गया। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिस्को कार्यालय के पास भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर कुछ दिनों पहले जिस्को के द्वारा इन लोगों को दुकान हटाने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरोध में इन लोगों ने मंगलवार को जिस्को कार्यालय का घेराव किया। इनकी मांग है कि वैकल्पिक व्यवस्था दुकानदारों के लिए की जाए। दुकानदारों ने कहा कि इन दुकानों से हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है और दुकान हटा दिए जाने पर सैकड़ों लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। वहीं इन दुकानदारों ने कहा कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी तो सभी दुकानदार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके पहले भी 1996 में रोड चौड़ीकरण के नाम से टाटा कंपनी और जिसको जो है कदमा बाजार की जो मुख्य सड़क है, जहां पे लोग जीविका अर्जन के लिए वहां छोटा मोटा पैसा करके जो है वो दुकान करके वहां पे अपना परिवार का भरण पोषण करता है। तो 96 में जिन लोगों को उजाड़ा गया, अभी तक उसको विस्थापित को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी 18/6/2017 को वहाँ पे जिसको के लोग जाके जो है वहाँ पे लोग दुकानदार लोग को बोला गया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर आप लोग दुकान नहीं हटाते हैं तो जिसको जो है अपने जबरदस्ती जो है वहाँ आप लोगों को हटा दिया जाएगा। हमारा मांग है कि जिसको अपना जमीन है, उसकी मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज है, हम सबसे कोई आपत्ति नहीं है। विकास में भी हम बाधक नहीं है। विकास आप कीजिए, शहर का सौंदर्यीकरण कीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग जिसकी रोजी रोटी का माध्यम है, फुटपाथ में वो लोग खड़ा होकर जो है अपना कुछ बेच के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसका माँ बाप का भरण पोषण कर रहा है, बच्चों को लिखाई पढ़ाई करा रहा है, तो उसका मुख्य जीविकार्जन का स्रोत वही है। तो मेरा इन लोगों से अनुरोध है कि उसको जो है कदमा बाजार के अंदर में जो खाली जगह है, उस खाली जगह में इन विस्थापितों को जिसको आप उजाड़ना चाहते हैं उसका वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, खाली जगह पर उसको बैठाया जाए। ये हम लोग का मुख्य मांग है। अगर हमारा मांग को नहीं मानता है तो आने वाले दिन में इसके खिलाफ में बड़ा लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में जर्जर बिजली की तार से हो रही दुर्घटनाओं और बिजली चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 386 करोड़ रुपए की योजना धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्य अगस्त माह से शुरू किया जाएगा। ये जानकारी विद्युत महाप्रबंधक के वर्मा ने हमें दी।
बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए विद्युत महाप्रबंधक ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार के द्वारा 2 बड़ी योजनाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए आवंटित की गई है। दोनों योजनाओं का कार्य वोल्टास और ITDS के द्वारा किया जाना है। जिले में बिजली चोरी की घटना को रोकने के लिए 166 करोड़ रुपए की योजना जुलाई माह से शुरू होने वाली है। इस योजना के पूरे होते ही जिले से बिजली चोरी की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में 40% बिजली की चोरी की जा रही है। काम में जुलाई महीना हम लोगों का आशा से भरा हुआ है। जुलाई महीना में हमारा IPDS रुपए 166 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें मुख्यतः हमारे पुराने जर्जर तार को नए तार से बदलने का है। उपभोक्ता के घर के अंदर का मीटर सही बिजली खपत, बिजली चोरी रोकने के लिए घर से बाहर ला करके लगाने का है, जिसमें तकरीबन हम 25,000 मीटर जो है उपभोक्ता के घर के अंदर से बाहर ले आएंगे। लगभग 500 की संख्या में हम नए ट्रांसफार्मर बैठाएंगे। जर्जर LT तार को बदल करके हम एरियल बंच केबल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आम जन की सुरक्षा हो, बिजली की चोरी नहीं हो। वहीं दूसरी योजना वोल्टास कंपनी के द्वारा अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए 220 करोड़ की लागत से की जा रही है। इस योजना के बाद बिजली की जर्जर व्यवस्था से हो रही दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। बालीगुमा पावर सब स्टेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में इसका उद्घाटन कर मानगो वासियों को बिजली की समस्या से निजात दिला दिया जाएगा। इस सर्विस स्टेशन के चालू होते ही मानगो क्षेत्र में 45 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाएगी, जिससे वहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। अंडरग्राउंड का वायरिंग भी हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो शहर के अंदर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी हम प्रथम चरण में तय करेंगे। इसके लिए मेसर्स वोल्टास का चयन हो चुका है, जिसका मुख्यालय रांची में है। जमशेदपुर शहर की कई एक मूलभूत आधार संरचनाएं मेसर्स वोल्टास के द्वारा रखी गई है और हम अपने को सफल मानेंगे जब हमारा वोल्टास को आवंटित किया हुआ कार्य अगस्त माह से 15 अगस्त के आसपास यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई का प्रथम सप्ताह बालीगुमा ग्रिड के लिए हमारा मील का पत्थर साबित होगा। हम मानगो को अबाधित 40 मेगावाट से 42 मेगावाट विद्युत आपूर्ति देने में सफल हो जाएंगे। जमशेदपुर शहर का सरकारी बस अड्डा इन दिनों अपनी बदहाली से त्रस्त है। कारण है इस बस पड़ाव में न ही यात्रियों के लिए पीने का पानी है और न ही ठहरने के लिए स्वागत कक्ष और न ही शौचालय है, तो सिर्फ यहाँ गंदगी का अंबार, खुले में शौच और जहां तहां शराब की खाली बोतलें। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। नजारा है जमशेदपुर शहर के सरकारी बस अड्डे का। वैसे तो झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जमशेदपुर शहर की अपनी अलग ही पहचान है, पर यहाँ का ये सरकारी बस अड्डा इसकी पहचान को फीका कर रहा है। कारण है कि इस बस अड्डे में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे यात्रियों को सहूलियत हो सके। कहने के लिए तो यहाँ से सरकार को राजस्व लाखों का आता है, पर सरकार की तरफ से इसके रख रखाव के लिए टेंडर भी निर्गत किए जाते हैं, परंतु टेंडर केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाता है और यात्रियों को सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है। इस बस अड्डे में पीने के लिए पानी का एक नल भी नहीं है। वैसे नल के नाम पर पाइपलाइन तो बिछाया गया है, पर इन पाइपों से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर स्टैंड में शौचालय की हालत कुछ ऐसी है कि लोग खुले में शौच करने पर मजबूर है। साथ ही साथ यात्री स्वागत कक्ष के नाम पर भी यहाँ मजाक किया जा रहा है। इस कक्ष में केवल बसों के टायर आदि रखे जाते हैं और यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा इस कदर लगे रहता है कि चारों ओर शराब की खाली बोतलें ही दिखाई पड़ती है। अब आलम यह है कि लोग बाहर बैठकर बसों का इंतजार करते हैं और अधिक पैसे खर्च कर पानी खरीद कर पीते हैं। बसों की यहाँ पर काफी संख्या है। सबसे पहले तो बस मालिक होने के नाते हम बताएंगे कि यात्रियों
को बस की जो सुविधा है उसमें बसों को घुसने निकलने की जगह की कमी है। एक ही गेट से उनका एंट्री एग्जिट होता है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी है, जाम भी लगता है। इससे नागरिक सुविधा के नाम पर यहाँ पे सुविधाएं नग्न है, सरकारी अधिकारियों का इन पर ध्यान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, यात्री के लिए बैठने के लिए एक सेट बना हुआ है, लेकिन ना वहाँ पंखा है, ना वहाँ बैठने का सीट्स है और वहाँ अतिक्रमण भी है। आपने जैसे देखा भी होगा कि यहाँ पर वहाँ पर टायर्स और कुछ लोग अपनी गाड़ियां खड़ा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, तो वहाँ यात्रियों को बैठने की जगह नहीं है। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर नागरिक सुविधा के लिए पानी नहीं है। भीषण गर्मी में बच्चे, महिलाएं, उनको पानी का दिक्कत होता है। एक तरह से सोचिए तो कुछ लोग इसका फायदा उठा के काला बाजारी भी करते हैं, अनाप शनाप दाम पे पानी को बेचते हैं, लोगों को असुविधा होती है। अगर प्रशासनिक लोग हैं यहाँ पर, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उसको रोका जाए या तो वह स्वतः खाली हो सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। से जितनी बसें चल रही हैं, काफी बसें हैं टाटा रांची के बीच में, यहाँ पर डेली पार्किंग के एवरेज में 150 रुपया पर ट्रिप के हिसाब से उनको राजस्व हो जाता है। वहीं यात्रियों की माने तो उनके लिए ये मजबूरी है कि उन्हें अपने जरूरत के सामानों के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यात्रियों का भी कहना है कि इस बस पड़ाव के भरोसे कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये केवल दिखावे के लिए है। बाकी इस पड़ाव में कोई भी जल सुविधा नहीं है। पानी नहीं मिला, इसलिए हमको नल से खरीद के पानी पीना पड़ा। पानी का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था गर्मी के लिए बहुत जरूरी है। तो सरकारी बस में तो बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए कि भाई सर यहाँ पानी का उत्तम व्यवस्था हो, आप थोड़ा साफ सफाई हो। अभी तो हमको बाथरूम जाना, लेकिन कहीं बाथरूम दिख नहीं रहा। नहीं, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है और जो है वो भी टूटा हुआ है, तो सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। और सरकारी बस स्टैंड है तो यात्रियों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। तो लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी सबको दिक्कत हो रही है इस चीज़ में, तो सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। बहरहाल इस दृश्य को देखने से ये प्रतीत होता है कि क्या वाकई इसी सुविधा के लिए सरकार की तरफ से टेंडर निकाली जाती है, और जब यही सुविधा कॉन्ट्रैक्टर लोगों को देती है तो क्यों नहीं उनके टेंडर को रद्द कर दिया जाता है। हूल दिवस के मौके पर झारखंड के वीर सपूत सिद्धू कान्हू चांद भैरव को शहरवासियों ने याद किया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वैसे आपको बता दें कि सिद्धू कान्हू तथा चांद भैरव की याद में हूल दिवस को झारखंड प्रदेश में मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में राज्य सरकार की तरफ से छुट्टी भी घोषित रहती है। इन सभी ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन वीर सपूतों को हूल दिवस के मौके पर याद किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस मौके पर उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। झाविमो तथा भाजपा के नेताओं ने इस दौरान वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। के अवसर पर झारखंड के वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी, चानू मुंडा जी, ऐसे तमाम लोगों को आज हूल दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर झारखंड के वीर शहीद को नमन करने का काम किया। जहां झारखंड गठन के पश्चात सिद्धू कान्हू के परिवार को किसी ने पूछने का काम नहीं किया, वही राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के द्वारा वीर सिद्धू कान्हू के 17 परिवार के सदस्यों को मकान बनाकर उनको घर दिलाने का काम आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने उनको सम्मान देने का काम किया। उसी के दिशा निर्देश पर आज हम सभी लोगों ने हूल दिवस के पावन अवसर पर अपने वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से नमन किया। आंदोलन के प्रणेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव को हूल दिवस के मौके पर सरायकेला जिले में भी मीरूडी में वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में जो बड़ी लड़ाई हुई थी, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, स्मरणीय दिवस है। 30 जून 1855 यानी आज से 160 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था और ये विद्रोह, ये लड़ाई संथाल परगना में हुआ था, जो सिद्धू मुर्मू, चांद भैरव मुर्मू, कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में 30,000 संथालों को इकट्ठा किया और उसी दिन आज के तारीख में भोगनाडी गांव से अंग्रेजों भारत छोड़ो उनको जो है मारते हुए, खदेड़ते हुए उन्होंने भारत से इस
झारखंड से खदेड़ा है और अंततः जो देश की आजादी मिली ये पृष्ठभूमि बना। जमशेदपुर के सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जीएसटी लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया था, जिसमें जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार, चेंबर के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया और आयकर विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। जैसे ही संसद में जीएसटी की लॉन्चिंग हुई, वैसे ही चेंबर में केक काटकर और आतिशबाजी कर जीएसटी का जोरदार स्वागत किया गया। जीएसटी लॉन्चिंग के मौके पर जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार ने चेंबर के सभागार में बैठकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भाषण सुना और कहा कि इस नए टैक्सेशन सिस्टम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में एक अनूठा कदम होगा, देश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। रोजगार के साधन बढ़ेंगे और जीडीपी का विकास दर 2% और अधिक हो जाएगा। निर्यात के आयाम खुलेंगे और आर्थिक विकास के आयाम भी खुलेंगे। कहीं न कहीं देश के आम नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। रूप से ये देश के आर्थिक विकास में यह कदम जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। तमाम इस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से आप रोजगार के साधन बढ़ेंगे, देश के जीडीपी का जो विकास दर है वो 2% और अधिक हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। तमाम जो आर्थिक विकास के जो आयाम हैं वो खुलेंगे और कहीं न कहीं देश के जो आम नागरिक हैं इससे लाभान्वित होंगे। वहीं जीएसटी लॉन्चिंग के मौके पर सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को काफी लाभ पहुंचने वाला है और उनका कहना है कि झारखंड का पहला जीएसटी इनवॉइस बिल से निर्गत किया गया है, जो राजस्थान सेवा सदन अस्पताल के नाम से था। वहीं सिंहभूम चेंबर ने जीएसटी का स्वागत केक काटकर व जोरदार आतिशबाजी के साथ किया है। उन्होंने कहा, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को मानचित्र पर ले जाने वाला है और हमारे व्यापार और उद्योग को भी जीएसटी एक नई उड़ान प्रदान करेगी। देखिए, जब सरकार यह कोशिश कर रही थी कि जीएसटी हमको लगाना है, तो चेंबर भी उसको लगा, चेंबर के सदस्यों को लगा कि जीएसटी वाकई में व्यापार हित में है, उद्योग हित में है और इससे राज्य और देश का भला होगा। तो चेंबर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे जितने व्यापारी वर्ग हैं और उद्यमी है, बड़े को अगर हम छोड़ दें तो छोटे छोटे उद्यमियों के लिए चेंबर ने एक सेमिनार सब आयोजन किया और कम से कम हम 20 सेमिनार इस कोल्हान के चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे सुदूर से सुदूर इलाकों में हम लोग जीएसटी का सेमिनार देते कि हमारे जो छोटे व्यापारी है इस नए कानून से कहीं उनको तकलीफ ना